नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ बीमारियां लगातार मानवता के लिए चुनौतियां पैदा कर रही है और कैंसर की अगर बात करें, एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। और अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो पिछले 5 वर्ष में लगातार कैंसर के मामले में वृद्धि हो रही है और लोग लास्ट स्टेज पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कैंसर को रोका जा सकता है और इस दिशा में अगर सही समय पर एचपीवी वैक्सीन, खासकर महिलाओं या बालिकाओं की अगर बात करने को लगाया जाए तो एक अंकुश, एक रोकथाम कैंसर की हो सकती है। इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं कि ये वैक्सीन गर्ल चाइल्ड को समय पर लग जाए ताकि कैंसर की चुनौती को रोका जा सके। इस संदर्भ में भी हाल ही में कटरा, जो माता वैष्णो देवी का आधार शिविर भी है और होली टाउन भी है, वहां पर एचपीवी वैक्सीन की सेकेंड और फाइनल डोज लगाई गई और उसके पीछे क्या उद्देश्य था, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं डॉक्टर नवनीत कौर जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप फाउंडर चेयरपर्सन है एनजीओ सपोर्ट के और उसके अलावा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आप संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और उनसे ही जानेंगे कितना प्रभावी एचपीवी वैक्सीन और इसके दूरगामी प्रभाव कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा एक इनिशिएटिव जो पिछले वर्ष नवरात्रों के दौरान आपके द्वारा लिया गया और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर होली टाउन कटरा में सेकेंड फेज की ड्राइव शुरू की गई, खासकर गर्ल चाइल्ड को लेकर। सबसे पहले इस ड्राइव के बारे में जानना चाहेंगे, कितनी प्रभावी एचपीवी वैक्सीन कैंसर को डिफीट करने में? देखिए विवेक जी, ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले चरण भी आपने ये कवरेज की कि जब कंजक पूजन वाले दिन हमने ये नवरात्रों के दौरान ये कैंपेन वहां से शुरू की और करीबन 100 गर्ल्स को वैक्सीनेट किया। तो पहले तो मोबिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट थी कि उनको पेरेंट्स को समझाना, बिकॉज उनके लिए ये एक नया था, सोशल स्टिग्मा भी है, पता नहीं किस टाइप की वैक्सीन है। सो स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, पिट्ठू पोनी वालों की जितनी कॉलोनीज हैं, वहाँ पे जितने भी वार्ड्स हैं, वहाँ पे हिमांशु जी के साथ जो कटरा में है, बीइंग इंडियन पेट्रियट्स, तो लोकल एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो वहाँ जाकर हमने खुद घर घर जाके ये इस चीज़ का समझाया एंड जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट हुई। अवेयरनेस के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज चिल्ड्रन, पेरेंट्स का थोड़ा कीन इंटरेस्ट, वो समझे कि क्योंकि हर एक के घर में आई थिंक 1 in 8 women कैंसर से प्रभावित हैं और लाइक द डेथ टोल भी है, बिकॉज लास्ट फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं। उनको समझ नहीं है तो वो टाइम पे जांच नहीं कराते, सो देयर इज नो प्रिकॉशंस, नथिंग। सो ये सब अवेयरनेस से साथ ही जुड़ी हुई है। सो एचपीवी वैक्सीन, जिसको कि हम हेमोपेपिलोमा वायरस होता है, ज़्यादातर ट्रिगर होती है ये हम कह सकते हैं कि सेक्सुअली जब एक लड़की इंगेज होती है तो उसके बाद ये ट्रिगर कर सकती है, 20-25 साल बाद वो पनपती है। सो इट इज़ अ साइलेंट, इट विस्पर्स वेरी साइलेंटली। इसकी आवाज़ नहीं आती, कोई गूंज नहीं है, लेकिन जब भी इससे कोई पर्सन इसकी चपट में आ जाता है या लपेट में आ जाता है तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर वो टाइम पर इसकी जांच ना कराए। सो एचपीवी वैक्सीन हमारा मेन जो एम और मिशन था, इवन मैं कहूँगी कि इसमें काफ़ी सपोर्ट किया हमें महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन को रानी रितु सिंह जी ने, रोटरी की टीम्स एंड बाकी अन्य संस्थाएं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। हमारी कोशिश थी कि इसमें एक 9 से लेके 14 इयर्स की जो गर्ल है, जैसे ही वो प्यूबर्टी एज में एंटर करती है तो उससे पहले ही हम इसको बच्ची को सेफगार्ड करें। सो एक प्रोटेक्टिव मेजर है एचपीवी वैक्सीन का, बिफोर गेटिंग एंगेज्ड इनटू एनी सेक्सुअल कांटेक्ट, एंड उससे हम बच्चियों को बचा सकते हैं कुछ प्रकार के कैंसर, जैसे वल्वर कैंसर, वाइजिनल कैंसर, एनल कैंसर, सो सर्वाइकल कैंसर। सो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा इसको एम्प्लीफाई कर जाए आपकी तरफ से, बाकी सोशल मीडिया की तरफ से भी, हमारी डे टू डे कैंपेन्स, अभी हाल ही में अ, कठुआ में हमारे मेगा सर्जिकल कैंप्स हुए हैं एंड एक साइड कैंप्स हो रहे थे, वी वर विजिटिंग द हॉस्पिटल्स, वी वर ऑर्गेनाइजिंग दोज थिंग्स एंड वहाँ पे भी मोबिलाइज कर रहे थे। और डे टाइम जब ओटी में ऑपरेशंस होते थे, हम यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं,
करीबन 30 स्कूल्स हमने वहाँ के सीएमओ के साथ कवर किए। उनकी टीम आरबीएस के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम जो है अपना गवर्नमेंट का। सो हमें अब शायद ये समझ आ गया कि किस तरीके से गवर्नमेंट को हमने उनकी बाजू पकड़कर कुछ-कुछ करना है, बिकॉज़ ये एक्सपेंसिव है और अभी ये नेशनल प्रोटोकॉल इम्यूनाइज़ेशन प्रोटोकॉल में नहीं आई, एंड ये अफोर्डेबल नहीं है आम जो नागरिक के लिए। डॉक्टर नवनीत, मैं वही चीज़ जानना चाह रहा हूँ जो आपका कटरा में पिछले वर्ष कंजक पूजन के दौरान, नवरात्रों के दौरान एक पहला कैंप, उसके बाद दूसरा ये डोज लगाई गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, खासकर नहीं। उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कितनी कॉस्ट फैक्टर रहती है और सरकार की तरफ से या फिर जो स्वयंसेवी संस्थान है किस प्रकार अपना योगदान दे सकती हैं ताकि उस कॉस्ट फैक्टर को मीट किया जा सके, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसकी कि सर्विवैक्स है, तो उन्होंने शायद मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखे हैं, या जिस तरीके से स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से डॉक्टर राजीव, डॉक्टर दीपक हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। अभी डॉक्टर आशुतोष जो कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने भी ऋतु जी के साथ और हमें कमिट किया है कि हम सर्विवैक्स की नहीं, शायद गार्डासिल एक और कंपनी है, उसकी आपको हेल्प करेंगे, आप अवेयरनेस कीजिए, हम कुछ वैक्सीन्स आपको देंगे। लेकिन अभी तक जितना चल रहा है वो क्राउड फंडिंग या जितनी भी अपने सोर्सेज हैं, कुछ अपने पर्ल से डाले, एनजीओ सपोर्ट, बीइंग इंडियन पेट्रोइट्स, महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन एंड अन्य हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, कह लो कि ऑर्गेनाइजेशंस के, तो चंद लोग उसमें स्पॉन्सर, बिकॉज इसकी जो हमें कॉस्ट पड़ती है दैट इज 3000, सो इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल, सो 2 डोजेस। सो हम चाहते हैं कि अगर ये जैसे अभी हमने देखा है आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक वो फ्री है, तो अगर गवर्नमेंट उसमें से थोड़ा-सा इस टाइप में थोड़ा इन्वेस्ट करे, बच्चियों में इन्वेस्ट करें, खास करके जो एज ग्रुप में टारगेट कर रही हूँ, जो तो बड़ी हैं लड़कियां उन पे लेट्स नॉट, बट वो जैसे हिट निप द बड, यू नो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि अगर हम वो बच्चियों को 9 से 14 इयर्स तक ही हम संभाल लें, तो आने वाला जो टाइम है ये वी कैन प्रोटेक्ट एंड मेक जेएंडके कैंसर फ्री। मेरा पहला मिशन तो यही है कि जम्मू कश्मीर से हम शुरू करें, इट इज द क्राउन ऑफ इंडिया, एंड यहीं से तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अवेयरनेस के लिए और इनकी वैक्सीनेशन का। ऐसे ही बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स पहले जम्मू प्रोविंस की कवर करेंगे एंड फिर देन वी विल मूव टू द वैली आल्सो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अलग जगाने का प्रयास, खासकर कैंसर के विरुद्ध लोगों में एक जागरूकता पैदा करने का प्रयास आपके माध्यम से, एनजीओ सपोर्ट के माध्यम से, महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन की तरफ से, बीइंग इंडियन पेट्रियट्स की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और जो ब्रैकेट में जिनको वैक्सीन लगाई गई गर्ल चाइल्ड को लेकर, उनका ताल्लुक किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से था, और उसके बाद अगर वेल टू डू फैमिलीज से भी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, हाउ दे कैन रीच आप तक, या कहाँ से लगवा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी लोगों में क्वेरीज निकल के आ रही हैं। जी, हमारा जो पहले टारगेट था कि जैसे ऑर्फन होम्स कवर करें, जो मेंटली चैलेंज है, स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो होम्स हैं, वहाँ पे हम दें, और हमने वो प्रयास किया और 2 डोजेस वहाँ पे भी हमारी कंप्लीशन हुई है। 9 टू 14 में सभी लड़कियाँ सिक्योर्ड हैं। इवन हमने 15 एंड अबव भी वहाँ पे किए हैं, बिकॉज़ दे आर प्रोन टू सम काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्सपोज़र, बिकॉज़ शायद सेफ होम्स हैं, पर कहीं न कहीं आपको पता है कि सिस्टम क्या है, तो शायद उतनी सेफ्टी नहीं है। सो इवन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको भी हमने वैक्सीनेट किया है, उनमें हमने एज ग्रुप नहीं देखा, चाहे वो थोड़ी सी बड़ी भी थी 15 प्लस 16 17 18, सो उनको भी हमने दिया। उसके अलावा जितने स्लम की लड़कियां हैं, कुछ पॉकेट्स जैसे रेलवे ट्रैक के साथ आप देखेंगे, त्रिकुटा नगर के साथ, छन्नी हिम्मत की कुछ स्लम्स, वहाँ की कुछ बच्चियों को हमने अपना, ये हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं। एंड देन व्हेन वी मूव टू कटरा, तो वहाँ पे जितने पिट्ठू और पोनी वाले हैं जो कि इतने श्रद्धालुओं को सेवा में ऊपर लेके जाते हैं माता के दर्शन के लिए, और उनकी फैमिलीज, उनके वार्ड्स, उनकी लिविंग कंडीशंस आर वेरी, बड़े ही मुश्किलातों से उनका गुजारा होता है, कभी बंद है, स्ट्राइक्स है, लैंडस्लाइड है, सो दे कांट अफोर्ड,
बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते। उनकी शायद 2 वक़्त की रोटी के लिए ही वो इतनी मारा-मारी है कि रोज़ अगर वो दिहाड़ी लगाएँगे, वापस आएँगे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम उन तक पहुँचे हैं और उनको ये सुविधा दी है उनकी बच्चियों के लिए। और जो खुशी हमने देखी है इस कैंपेन के पूरे होने पे, फादर्स, मदर्स, देयर वाज़ ह्यूज लॉट ऑफ क्राउड एंड दे वर वेरी हैप्पी, जैसे कि वो बच्चियाँ को कैंसर से आज़ाद कर दिया है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर वेल टू डू फैमिली से ये वैक्सीन लगाना चाहते हैं जी। पेरेंट्स, गार्जियंस, तो किस प्रकार अप्रोच कर सकते हैं आपको, या फिर जो डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जाके लगवा सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे? स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, लेकिन ऑन पेमेंट एंड बहुत कम है कि वहाँ पे फ्री वैक्सीन आए अभी, क्योंकि गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में नहीं है। हमें आफ्टर दीज अवेयरनेस बहुत रेगुलर फोन कॉल्स आते हैं और कुछ बच्चियां हैं जिनको पेमेंट पे हम लगाते हैं, लेकिन सब्सिडाइज रेट जैसे हमें मिला है, तो उनको भी वही सब्सिडाइज रेट मिल जाएगा। बट हमारा टारगेट है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, सबसे पहले उन बच्चियों को कवर करना। और अपने खुशी का आपने इजहार किया, क्योंकि जो पेरेंट्स साथ में आए थे, तस्वीरें हमने देखी हैं उनके बच्चियों की और उनके पेरेंट्स की, माँ बाप की जो खुशी थी वो कुछ और ही बयां कर रही थी, क्योंकि एक ऐसी बीमारी कैंसर जिसके दूरगामी प्रभाव, क्योंकि घर शैटर्ड हो जाते हैं जब इस लगती है और लास्ट स्टेज में होती है, उसको सही समय पे रोका जा रहा है। कितनी प्राउड फील होता है कि एक ऐसा इनिशिएटिव समाज में आपके द्वारा लिया जा रहा है। बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना 56 इंच की छाती हो जाना, सो इट इज लाइक दैट। जब उनकी खुशी, उनका कॉन्फिडेंस देखने वाला होता है पेरेंट्स का, बच्चियों का तो है ही है, बट दे आर लाइक हम बाकियों को भी बताएंगे कि किस तरीके से, बिकॉज कैंसर एक ऐसी बीमारी है, इट रोर्स बिफोर इट विस्पर्स। उसका जो शोर है, उसकी जो तकलीफ है, वो इतनी ज्यादा है, भयंकर है, और लोग डरते हैं इससे। तो हमारी स्टेट में अब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी है, या यूटी में, सो वहाँ पे भी ये सब सुविधाएं हैं, इलाज अवेलेबल है। अगर कोई इसकी ग्रस्त में आ भी गया है, तो वो भी अपने आप को ट्रीटमेंट, तो इनके साथ जो है हमने कैंपेन्स जब करते हैं एचपीवी वैक्सीन के लिए, हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन एंड अनीमिया मुक्त भारत पे भी पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को और ज्यादा अवेयरनेस दें। और जो खुशी इस वक्त हमने देखी, जो विजुअलाइज किए, कुछ वीडियोस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हुई हुई, दे आर अमेजिंग। एंड उससे और भी यू फील कि यस, आपने एक और लाइक अ पैट ऑन द बैक कि ये मिशन को आगे लेके जाना है। डॉक्टर नवनीत, अभी हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व आपने जेनेवा और यूएन वुमेन में किया, और कहीं ना कहीं एक प्राउड मोमेंट भारतवर्ष जम्मू कश्मीर के लाई है। और इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट रोटरी की अगर बात करें, उसको भी आप लीड कर रही हैं, और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आप जुड़ी हुई हैं और लगातार अपना ह्यूमन सर्विसेज समाज में दे रही हैं। व्हाट नेक्स्ट? इस दिशा में क्या आगे, किस प्रकार इस दायरे को बढ़ाने का प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा? दायरे को बढ़ाने का प्रयास तो चलता रहेगा जब तक सांस है, एंड ओनली थिंग इज आई शुड स्टे हेल्दी एंड कीप मूविंग। तो अब बेस्ट ये है कि सेगमेंट्स बनाए जाएं, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचर्स हैं उनको अवेयरनेस दी जाए, उनकी मीटिंग्स की जाएं, उनको इस चीज़ के बारे में दे। इवन ट्रैफिकिंग है, जैसे कि इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जितने बेगर्स यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, छोटी बच्चियों को हमने काफ़ी क्रैक किया है ट्रैफिकिंग में केसेस। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो सारा जो हमारा मिशन है, it revolves mainly on girl child and women safety and health. So and even empowerment MSME के through. So the subject is so vast कि so as a social reformer, अब जैसे I was blessed to be in Geneva as well as in New York headquarters for the UN. वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हाउ अदर पीपल आर वर्किंग, वो लोगों ने क्यों इतनी तरक्की की है। वी हैव टू नॉक द डोर ऑफ द गवर्नमेंट, वी हैव टू मेक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एंड इसको स्ट्रेंथन करना है। जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेके, जैसे यहाँ पे बहुत सारे रोटरी क्लब्स हैं,
I'm just giving an example, and I'm a president of one of them. So उन सबको एक कंसोर्टियम सा बना के कंसोलिडेट करके एक ज़्यादा इम्पैक्टफुली हम अगर कोई भी मिशन, चाहे एचपीवी वैक्सीन का ही है या ट्रैफिकिंग का है या हेल्थ एंड हाइजीन का है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, किसी भी चीज़ का, ड्रग्स पे जैसे कि हाल ही में हमने बात की आपसे, तो इन चीज़ों के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वीड्स हैं, वो सब मिलकर निकालेंगे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बनाना. आई थिंक वी ऑल नीड टू डू इट, बट लेकिन विद अ सिस्टम टू इन्वॉल्व द गवर्नमेंट एंड जॉइन हैंड्स विद द सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर नवनीत, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और हम चाहते हैं कि लगातार इसी जज्बे से आप और दूसरों को भी आप प्रभावित करते रहें और खासकर एचपीवी वैक्सीन की जो ड्राइव आपने कंप्लीट की है, आने वाले समय में इसका दायरा और भी फैले और कैंसर के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा हुआ है, जनता भी, समाज भी आपके साथ रहे. आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच विवेक जी, एंड आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.